रात के 3 बजे दुनिया भर में हजारों लोग एक ही तरह का एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं उनकी आंखें अचानक खुल जाती हैं, कमरे में पूरा अंधेरा होता है, वो होश में होते हैं लेकिन हिल नहीं पाते, और फिर रूम के कोने में, दरवाजे के पास या बेड के बिल्कुल साइड में कोई खड़ा होता है। कोई जो साफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक परछाई है। एक परछाई जो दिखने में किसी इंसान की तरह है, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है, ना उसके कान हैं, ना ही उसकी आंखें हैं और ना ही उसका मुंह है, बस एक काली परछाई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो हिलता नहीं है, बस आपको देखता रहता है। इस तरह की परछाइयों को लोग कहते हैं शैडो पीपल। कुछ कहते हैं ये इमेजिनेशन है, कुछ कहते हैं ये स्लीप पैरालिसिस का इफेक्ट है, और कुछ लोग ये मानते ही नहीं कि ये सिर्फ दिमाग का खेल है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे शैडो पीपल की साइटिंग्स के पीछे क्या कॉमन चीजें होती हैं, स्लीप पैरालिसिस और शैडो पीपल के बीच में क्या कनेक्शन है, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, और वो पैरानॉर्मल थ्योरीज जो इसे एक डार्क मिस्ट्री बना देती हैं। और एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है या सच में कोई ऐसी चीज है जो अंधेरे में हमारे साथ खड़ी होती है। चैप्टर 1, शैडो पीपल का डिस्क्रिप्शन सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट है। अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर, लेकिन सबके एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लोग कहते हैं उन्होंने देखा एक इंसानी रूप जैसी परछाई, कभी बहुत लंबी और कभी एवरेज हाइट की, कभी बिल्कुल रुकी हुई, कभी हल्की मूवमेंट के साथ, कभी दूर से देखते हुए और कभी बेड के बिल्कुल पास। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक की बजाय कई सारी शैडो एक साथ देखी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मल्टीपल शैडो देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सिर्फ एक तरह की शैडो देखी है, एक ऐसी परछाई जिसे नाम दिया गया है, और वो है हैटमैन। एक ऐसी परछाई जिसने एक हेड पहन रखी है। और ये डिटेल इतनी कॉमन है कि अलग अलग लोग बिना एक दूसरे को जाने सेम चीज डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ से चीज थोड़ी और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि शैडो पीपल सिर्फ दिखते नहीं। लोग कहते हैं जब वो परछाई कमरे के अंदर होती है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर फील होता है, जैसे कि वो किसी खतरे में हो। चैप्टर 2, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। शैडो पीपल साइटिंग काफी बार रात के 3 बजे के अराउंड होती है। इस टाइम को कई कल्चर में चुड़ैलों का समय या फिर शैतानों का समय भी बोला जाता है, लेकिन साइंस के हिसाब से भी ये टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 AM के आसपास बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट होता है, मेलाटोनिन पीक पर होता है, ब्रेन डीप स्लीप और रैम साइकिल के बीच शिफ्ट करते हैं। मतलब ये वो वक्त होता है जब आपका दिमाग आधा जगा हुआ और आधी सोई हुई हालत में होता है, और इसी स्टेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट होते हैं। चैप्टर 3, अब आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर, स्लीप पैरालिसिस। ये एक कंडीशन है जहां आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन आपकी बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप होश में होते हो, आप देख सकते हो, आप सुन भी सकते हो, लेकिन आप हिल नहीं पाते। और इसी हालत में ब्रेन अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, प्रेजेंस हेलुसिनेशन। प्रेजेंस हेलुसिनेशन का मतलब आपको फील होता है कि कोई आपके कमरे में है, और ये वहम इतना असली लगता है कि आप इसमें फर्क ही नहीं बता सकते। कई स्लीप पैरालिसिस विक्टिम ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें परछाइयां दिखाई देती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेड पर कोई है, वो किसी को अपने पास खड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। शैडो पीपल साइटिंग काफी बार स्लीप पैरालिसिस के दौरान होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उन्होंने शैडो पीपल को देखा है जब वो पूरी तरह जगे हुए थे, कोई पैरालिसिस नहीं, कोई ड्रीम स्टेट नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मूविंग शैडो देखी है दिन के टाइम भी, और कुछ कहते हैं उन्होंने एक ही शैडो को मल्टीपल बार देखा है, सेम लोकेशन पर और सेम पैटर्न। और ये केसेस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करते हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस होता तो सब एक्सपीरियंस सेम कंडीशन में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन का एक इंटरेस्टिंग ट्रेट है पैटर्न रिकॉग्निशन। हम रैंडम शेप्स को भी मीनिंगफुल बना देते हैं, जैसे बादलों में चेहरों को देखना, अंधेरे में किसी फिगर को इमेजिन कर लेना। इसको कहते हैं पैरेडोलिया। जब कमरे में अंधेरा होता है और आपका ब्रेन अलर्ट स्टेट में होता है, तो शैडोज को ह्यूमन शेप्स में इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। दूसरा फैक्टर है फियर रिस्पॉन्स। रात के टाइम ब्रेन नेचुरली कॉशियस होता है। अगर कोई अननोन शेप दिखे
तो ब्रेन उसे थ्रेट मान लेता है और फिर इमेजिनेशन उसे एम्पलीफाई कर देता है। तीसरा फैक्टर है मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन। कभी कभी हम एक वेग एक्सपीरियंस को बाद में डिटेल के साथ याद करते हैं और हर बार जब हम उसे याद करते हैं वो और रियल लगने लगता है। आते हैं उस साइड पर जहां साइंस खत्म होती है और स्पेकुलेशन शुरू होती है। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि शैडो पीपल एंटिटीज हो सकते हैं और इसकी बहुत अलग अलग थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। पहला है इंटर डायमेंशनल बीइंग्स। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये बीइंग्स किसी और डायमेंशन से आए हैं जो कभी कभी हमारी रियलिटी में अपीयर होते हैं। दूसरा है स्पिरिट्स या गोस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेचैन आत्माएं हैं जो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करती हैं। वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि हम भी हैं। तीसरा है एनर्जी फॉर्म्स। एक थ्योरी कहती है कि ये प्योर एनर्जी बीइंग्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन उन्हें शैडो के रूप में इंटरप्रेट करता है। चौथा है नेगेटिव एंटिटीज। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये नेगेटिव या हार्मफुल एंटिटीज हैं जो डर के ऊपर जो सिर्फ आपको डराना चाहती हैं और इसीलिए जब लोग इन्हें देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा डर फील होता है। लेकिन इन सब थ्योरीज का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि शैडो पीपल का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। अलग अलग देशों में सिमिलर एक्सपीरियंस रिपोर्ट हुए हैं। जापान में लोग शैडो स्पिरिट की बात करते हैं। यूरोप में नाइट वॉचर का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में भी लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के टाइम परछाइयां देखी हैं। इन सभी के नाम अलग हैं, इन सब की कहानी भी अलग है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो सेम ही है। डार्क फिगर का दिखना, साइलेंट प्रेजेंस, वॉचिंग बिहेवियर और नाइट टाइम एनकाउंटर्स। ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर ह्यूमन ब्रेन का एक यूनिवर्सल पैटर्न है। अब एक गहरा सवाल, शैडो पीपल इतने स्कैरी क्यों लगते हैं? इसका आंसर सिंपल है, अननोन प्लस कंट्रोल लॉस इज फियर। जब आप कुछ देखते हो जो समझ नहीं आता और आप मूव भी नहीं कर सकते हो तो ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। ये प्राइमल फियर है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको एक पिंजरे में बंद किया है जिसमें एक भूखा शेर है। उस शेर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो नेचुरली आपको उससे डर लगेगा। इवोल्यूशन के हिसाब से अननोन थ्रेट्स को इग्नोर करना डेंजरस होता है, इसलिए ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करता है और शैडो पीपल एग्जैक्टली इसी फियर को ट्रिगर करते हैं। तो फाइनल सवाल, क्या शैडो पीपल असली हैं? साइंस के हिसाब से मोस्ट केसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है स्लीप पैरालिसिस, हेलुसिनेशन और ब्रेन पैटर्न से, लेकिन ऐसा सब केसेस के साथ नहीं कर सकते। और यही चीज इस टॉपिक को इतना डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि जब 1000 लोग सेम चीज डिस्क्राइब करते हैं तो या तो सबका दिमाग खराब है या फिर ऐसा सच में कुछ है। रात जब आप सोने जाओ और अचानक 3 बजे आपकी आंख खुल जाए तो 1 सेकंड के लिए रूम को ध्यान से देखना, दरवाजे को ध्यान से देखना, अपने कमरे के कोनों को ध्यान से देखना, और अगर आपको लगे कि कोई वहां खड़ा है तो याद रखना, हो सकता है ये सिर्फ आपका दिमाग हो, लेकिन अगर वो शैडो आपको देख रही हो और आप हिल भी ना पाओ तो सवाल ये नहीं है कि वो असली है या नहीं, सवाल ये है आप उस मूवमेंट में क्या बिलीव करते हो। क्योंकि कभी कभी हॉरर रियलिटी में नहीं होता, हॉरर उस फीलिंग में होता है जब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो।